भोम तले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो है अत नेक नेक निशान दिहादियों मैं करूँ सोई सिफत 64 थम्ब चबूतरा दरवाजे तखत वर्णन रूह मोमिन होए सो देखियो करके दिल रोशन मेराज हुआ मोहम्मद पर पहुँच हक हजूर सो शायदी दई मोहम्मदे सो मोमिन करे मजबूर सो गृहे अरस दरगाह की कही मोहम्मद 12,000 सो दे शाहिदी गिरो मोहम्मदी जाको वतन नूर के पार हुक्म से अब कहता हूँ सुनियो मोमिन दिल दे हक सौरे विचारियो हके शोभा दई तुम्हें हके शोभा दई तुम्हें सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सागर ग्रंथ पहला प्रकरण चौपाई नंबर 5 तक हमने पाठ किया, चिंतन भी कर चुके हैं। सागर ग्रंथ मतलब खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये किताबें जो है श्री पद्मावती धाम पन्ना में मामती प्राण जी की अंतिम जागरण लीला का 11 वर्ष जो हुआ उसी समय में अवतरण है और बिल्कुल महाकारण की चौपाइयाँ हैं। तो ये चौपाई का भाव और इसका लक्ष्य, इसका तात्पर्य, इसका रहस्य समझने के लिए हमारे अंतस्करण की यात्रा भी उमरकोट से लेकर के पन्ना तक की होनी चाहिए और पाताल से परमधाम तक जो सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज ने दर्शन के समय बताए हैं, तो अपने हृदय को इन सभी ज्ञान से थोड़ा सा लचकता, थोड़ा सा नरमाई, कोमलता के साथ, हार्दिकता के साथ ये ज्ञान का सत्संग करनी चाहिए। तब जा कर के हृदय में राजी महाराज की कृपा और संत गुरुजनों का, उन ब्रह्म सृष्टियों की मेहर कृपा अनुभव कर सकते हैं। दिव्य परमधाम के विषय में चिंतन करते करते प्राण जी कहते हैं, नूर नीर क्षीर दधी सागर घृत मधु एक कठोर रस सरवर सागर बिना मोमिन न पाए कोई और। परमधाम में जो ब्रह्मात्माएं हैं वही ब्रह्मात्माएं खेल में आई है जिनके लिए सृष्टि रची गई है और वही ब्रह्मात्माओं के अंदर अंकुर है जो ये परमधाम के विषय में बताने पर याद आ सकती है। निशिदिना रंग मोहलन में साथ श्याम जी श्याम, पूरा सृष्टि को अवलोकन करते हुए जैसे हम बट का पूरा वृक्ष देखते हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान बीज में जाता है, बीज में बहुत ही अंकुर वहाँ रहता है। इसी तरह हमने अज्ञान दशा में संसार को बहुत लंबा चौड़ा देखा। जैसे सपना देखते समय जागृत को भूल जाते हैं और सपना देखते हैं, ऐसे ही स्वप्नवत ये सारा झूठा ब्रह्मांड देख करके अब महामती प्राण जी का हृदय चला गया निषेदिन रंग महल में। 25 पक्ष परमधाम जो अपना गुणों से सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर इन गुणों से ओतप्रोत है। तो ये
उस रंग महल आनंद के महल है। अर्थात गुरु जी मंगलदास जी तो कहते तुम ही रंग महल हो, तुम ही मूल मिलावा हो। अर्थात ये आत्मा उस परमात्मा की जो ब्रह्म लीला है उसकी सदस्य बन जाए। वहाँ रहने वाले सदस्यों जो है साथ जी हैं, श्यामा जी हैं और श्याम है। राजी श्यामा जी 12,000 जो हमारा मुख में ही है, हमारे एक एक शब्दों में हम यूज करते हैं, भजन में सुनते हैं, चौपाई में देखते हैं, यही सार है। तो प्यारे सुंदर साथ जी राजी महाराज यही दिल में रखे हुए हैं कि ये मेरी ब्रह्म आत्मा है और खेल बना अक्षर के सपना में, जिसमें मर्तलोक में अनंत अनंत देवताएं हैं, अनंत अनंत देवी हैं, अनंत अनंत जीव है, आकार अनेक प्रकार का है। लेकिन जब ज्ञानी 14 लोक का अध्ययन करता है तो एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी करके ममैवांशो जीवलोके जीवते सनातन, ऐसे महाकारण सृष्टि के अंदर की महाकारण ऐसे सूत्र जब मिल जाता है तो लोग परमहंस बन जाते हैं। कैसे? अपने आप को ईश्वर के रूप में पाते हैं और ईश्वर ने कहा कि मेरे ही अंश है सृष्टि, तो एक चैतन्य से जुड़ करके उन्होंने अब ये आकार प्रकार से अपने दिल को हटा करके एक चैतन्य शक्ति को याद करने वाले संसार में परमहंस कहलाए। अब उनको कोई ना जाति भेद है, ना कोई शारीरिक भेद है, ये इनसे परे हो जाते हैं। तो कहते हैं ये प्राकृतिक संरचना से अलग एक पुरुषत्व जो है परमात्मा का अंश को प्राप्त करने वाले। इसी जगह प्राण जी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों शवों के मत एवं निर्माण बाधक सुपन्न की ओर सत। ये सपना के अंदर एक सत पकड़ के रहने वाले, उन्हें भी कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। स्वप्ना के बुद्धि ने सृष्टि संरचना के अक्षर के स्वप्ना का स्वरूप जो ईश्वर है उसको एक माना हुआ है। प्राण जी कहते हैं वो तो सृष्टि के अंदर के स्वप्निक एक की बात कर रहे हो। वास्तव में परमात्मा तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में परमात्मा अपने जो है अपने शाश्वत आनंद को लेकर के और अपने पातशाही को लेकर के ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्मधाम में खड़ा है। और उनके एकमात्र अंश सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का जो परिचय है, अक्षर ब्रह्म द्वारा देखी गई स्वप्न के स्वरूप को लोगों ने एक सत्य करके बोला हुआ। ये स्वप्निक सृष्टि अर्थात सृष्टि सनातन के विषय में लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। धनी ने कहा इससे आगे चलिए, अक्षर ब्रह्म के बेहद लीलाएं हैं और फिर अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा का अष्ट प्रहर लीला को ध्यान करो। एकांकी न रमते, परमात्मा अकेला नहीं रमता है। तो उन्होंने वो जो राजी श्यामा जी अर्थात आत्माएं और जो हक जात सामग्री हैं ये कोई किसी ने बनाया हुआ नहीं। जैसे अक्षर का सपना का बनाया हुआ ये जो सपनी सृष्टि है, ऐसे नाशवंत गुण वाला वो ब्रह्मधाम ब्रह्म रचना नहीं है। इसीलिए कहा निषदिन रंग महल में साथ श्याम जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों, याद करो सुख सब अंगों। अब आई बात प्यारे सुंदर सा खिलावत ग्रंथ से दिव्य परम धाम की बातें हुई है। परिक्रमा ग्रंथ मेन दिव्य परम धाम का वर्णन करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से याद करो सुख सबों अंगों जो करते आठों जाम। अब याद करो सुख सबों अंगों। अब एक एक अंगों से अपने दिव्य परम धाम को आनंद को अनुभव करना है। जो करते आठों जाम, 8 प्रहर परम धाम में ब्रह्मानंद रस में डूबते थे, उसको याद करो। इसीलिए परम धाम का वर्णन शुरू हो गया प्यारे सुंदर संत जी। तो ये सब परमात्मा का ध्यान साधना करने से क्या फायदा है?
संसार में ब्रह्मधाम का वर्णन क्यों आया, राज्य ने क्यों मेहर की। संसार में पहले से जीव जो है एक मुक्त दशा का अनुभव करना चाहते हैं। संसार में एक मुक्त दशा का अनुभव और आकांक्षा सब जो है जीवों को हो रहा है, और परमधाम से ब्रह्मात्मा ने जीव की लीला देखने को आई है। राज्य ने ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं। तो कहाँ लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागसी। संसार में अगर संसार का दुख लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागसी। लेकिन याद करो जो निज सुख, तो याद करो जो निज सुख, तो दुख तुमसे भागसी। इसीलिए दुख को संसार के दुख से, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, बौद्धिक कष्ट हो, इन दुखों से अगर मुक्त होना हो तो एक ही उपाय बताया, क्या? याद करो निज सुख, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसको कहते हैं। इसके बदले में वो तो परमात्मा का परम धाम राज्य श्यामा जी अपने परात्म स्वरूप को जो आनंद ही आनंद से भरा हुआ, वहाँ का चैतन्य स्वरूप, एक एक सामग्री चैतन्य सत से भरा हुआ है, चित से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है। इन जो तातवाणी में जो परमधाम का वर्णन करके जो दिया हुआ है, उसको याद करो निज सुख, वो अपना सुख है। संसार में जो सुख नाम के एक भ्रम है, वो वास्तव में प्राकृतिक है, बनाया हुआ सुख है, कृत्रिम है वो। इसलिए इसमें क्षणिकता है, इसमें कोई अखंडता नहीं है। तो याद करो जो निज सुख, तो दुख तुमसे भागसी। ये संसार का दुख हटने का यही उपाय है। इस तरह से आपने आगे के ग्रंथों में इन चौपायों के माध्यम से आप हमारा हृदय तैयार हुआ है। ये तो सागर में तो डूबने का है। सागर ग्रंथ नाम ही सागर ग्रंथ है। तो प्रकरण 1 में हुकुम से अब कहता हूँ सुनियो मोमिन दिल दे। क्या हुकुम से कहता हूँ? वो दिव्य परमधाम के विषय में, उस बैठक के विषय में, उस परात्म की लीला के विषय में। हक सहुरे विचारियो। हाँ, उन्होंने कहा कि राजी महाराज की जो हुकुम से जो वाणी है, इस वाणी तो रास प्रकाश शत्रु कलश करके बहुत शब्द, बहुत किताबें, चौपाइयाँ, प्रसंग आया है। इन सब से आप धीरे धीरे विचार करना, शऊर करना। हक शौर्य विचारियो, हक के शोभा दई तुम्हें। हक ने आपको शोभा दी है। अर्थात महामती प्राण जी के हृदय से इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कह रहे हैं कि हे सुंदर साधु जी, अब जाति स्मरण करना। हाँ, संसार में 3 सृष्टि है और आप ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम से आई है, आपके हृदय को देखना आप में परमात्मा ने हिम्मत दिया हुआ है। हक की शोभा दई तुम्हें। कौन से शोभा? उस परमधाम का वर्णन जो है, अपने शाश्वत धाम का वर्णन परमात्मा करेंगे। उसका सहने की ताकत, समझने की क्षमता, ये शोभा जो है ना आपको दे रखा है। थोड़ा सा आप संसार से हट के जो मैं दिव्य परमधाम की बातें कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। हे ब्रह्मात्माओं, आपके हृदय में वो अंकुर है। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, थोड़ा सा उस सपना से हटे तो उसका जागृत का अपना परात्म स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे ही हे ब्रह्मात्माओं, आपके हृदय में दिव्य परमधाम का संदेश है, प्रेम संवाद है, कार्य कारण महाकरण आपके हृदय में है। उस परमधाम का एक एक स्पॉट आपके स्मरण में है। बस थोड़ा सा याद करने की बात। तो धनी मदद कर रहे हैं कि थोड़ा याद करो। इस तरह से चौपाई नंबर 6 में सागर ग्रंथ का
54 नंबर 6 में देखें, हक के अरश किया दिल मोमिन, ये बात है। हक के शोभा दई तुम्हें बोला ना, यही शोभा है कि हे ब्रह्मात्माओं, हे मोमिनो, आपके दिल को ना हक ने अरश कहा है। हक के अरश किया दिल मोमिन, सो मता आया हक का दिल से। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की बीतक जब हम ध्यान से सुनते हैं, वो अंतिम दर्शन में श्री राज जी ने सदगुरु महाराज को कहा है, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकार में, तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। तो बात तो यहीं से बनती है कि अच्छा, अक्षर द्वारा उत्पन्न जो यामे मां विष्णुमन मंथे त्रिगुण ताते थिर सब उत्पन्न, तो ये सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्मा का मन का प्रतिभास, प्रतिबिंब चेतन बन के, अर्थात अक्षर का मन शुद्ध मन चेतन बन के आया, शुद्ध मन ने स्टेज बनाया। इसका अंकुर क्या हुआ? अक्षर का मन हुआ। जैसे मेरा सपना का अंकुर मेरा मन है, उसे बहुत दूर में आत्मा रहती है, ये मन का कल्पना है। ऐसे सृष्टि अक्षर का मन का कल्पना है। तो अब आप चेतन को ढूंढने जाएंगे, तो इसलिए धनी ने श्रृंगार ग्रंथ में पहले ही कहा, ये चेतन कहावे झूठी जीमी, सो सब जड़ तू जान। आप जितने भी जो चेतन कर रहे हो, ये अक्षर का सपना का झूठा मन है, मन का रिफ्लेक्शन है। इसलिए ये चेतन नाम तो आया है भास के रूप में, लेकिन सो सब जड़ तू जान, ये नाशवंत है, ये जड़ है, स्वप्न का। जो थीर कहावे अर्श में, अगर आप ब्रह्मधाम की चिंतन करते हो, तो आप पेड़ पौधे नदी नाला करके जो भी आप ब्रह्म की सामग्री को चिंतन करोगे ना, वो सब चेतन कहावे, सो चेतन सदा परवान, वो चेतन अखंड विनाशी ब्रह्म नाम। और ब्रह्म लीला के विषय में अब टाइम फैक्टर से अगर देखें, ब्रह्म लीला का सुबेदास जी अष्टपुरा लीला बोले ना, 8वां जाम करके बोले ना, याद करो सुख सब अंगों जो करते थे 8वां जाम। 8वां जाम अष्टपुरा लीला परमधाम के कैसे होती है? तो कहा ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जाम। दिव्य परमधाम को समझने के लिए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए, इन सभी चीजों को, इन सभी प्रसंगों को पहले बोला, सहूर करके देखिए, हाँ करके बोला, हक सहूर विचारियो, हाँ बोले सहूर करो। पहले सहूर करने के लिए आपको सृष्टि रचना बनाइए। इसलिए ब्रह्मात्माओं, दिव्य परमधाम में आप बहुत आनंद में थे, खुशी की बात है, लेकिन जब तक दुख का, वियोग का खेल जब तक नहीं देखें, संयोग का आनंद नहीं। इसलिए ब्रह्मधाम में सब कुछ होते हुए भी आपको ये खेल का, मेरी पातशाही और मेरा खेल का अनुभव नहीं था, जो तारतम द्वारा यहाँ करवा रहे हैं। इसलिए तृणलीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग जो है ना, परमधाम में तो परमधाम का ही आनंद, लेकिन वहाँ खेल का अनुभव नहीं था। अब ये खेल में खेल का अनुभव भी दे दिया और तारतम द्वारा परमधाम भी आनंद दिया। इसलिए एक स्टेप फायदा है। तो यहाँ से देख रहे हैं, ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान। जहाँ जैसी लीला, जहाँ जैसी लीला, जब जैसी लीला जहाँ, तैसी ऋतु परवान। राज्य की इच्छा जैसी लीला करने की होती है, समय सापेक्ष वही हो जाता है, इसलिए वो ब्रह्म लीला है। यहाँ ऋतु अनुसार के लीला करनी चाहिए, परमधाम में लीला अनुसार के ऋतु हो जाती, ठीक उल्टा गुण। इस तरह से आप सहूर, हक सहूरे विचारियो, हाँ हके शोभा दई तुम्हें ए। तो ये परमधाम का इस तरह से वर्णन करने की जो शोभा है, जो ताकत है, हके अरस किया दिल मोमिना, मोमिन ब्रह्म आत्माओं के मुखारबिंद से ही ये संभव हुआ है।
सो मता आया हक दिल से। जब राजी महाराज ने कहा कि मोमिन का दिल मेरा धाम है, तो मोमिन धाम श्री सुंदरबाई आत्मा, मोमिन का धाम श्री इंद्रावती आत्मा, जिनके मुखारविंद से तारतम वाणी अवतरण। तो तारतम वाणी का जो धाम वर्णन है, जो तारतम वाणी द्वारा जो दिव्य परम धाम का अनुभूति जो होती है, सो मता, ये संपत्ति, ये धन, ये शाश्वतता, अपनी परात्म रूपी धन, प्रत्येक संसार के वस्तुओं की परात्मा, इस हिसाब से भी देखें तो ये समझ रूपी धन, ये मत्ता, ये शक्ति आया हक दिल से, राज्य के दिल से ही श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। राज्य के दिल से ही राज्य का धाम का वर्णन हुआ है, इसमें और दूसरे किसी की ताकत नहीं है। तुम्हें ऐसी बड़ाई हक़ लिखी शास्त्रों में, हे ब्रह्मात्माओं, आपकी बहुत बहुत महिमा गाई है। वाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः। ब्रह्मरूप कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ये किसकी बात है? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, ये किसकी बात है? तो प्राण जी स्मरण करा रहे, हे ब्रह्मात्मा, यह आपकी बात है। ब्रह्म को जानने वाला संसार में जीव सृष्टि जानेगा क्या? जीव सृष्टि ईश्वर को जान सकता है, सृष्टि को जान सकता है, सृष्टि से परे उसका दम नहीं। एते दिन त्रिलोक में होती जब बुद्ध सुपन, सपना की बुद्धि काम कर रहे। हे ब्रह्मात्मा, आपकी बुद्धि और आपकी जितने भी दैवत है ना, ये ब्रह्म धाम का अंकुर का है। इसलिए आपको धनी ने अरस्य किया दिल मोमिन, और ऐसी तुम्हें ऐसी बड़ाई हक के लिखी, हाय हाय मोमिन गलन न गाए न में। जाति स्मरण कराते हुए ये भी कह रहे हैं कि आप तो उस ब्रह्मानंद के अंश हो। कहाँ ये विषयानंद में आप ताज्जुब से खेल रहे हो, अपने आप को भूल के? थोड़ा सा स्मरण करो। आप हाय हाय मोमिन गलन न गई न में, ऐसी ब्रह्मानंद की बात करते समय आपका दिल गलता नहीं है? आपको पश्चाताप नहीं होता है? इतने कठोर बन गए। इस तरह से हम राज्य की वाणी के अंदर जो ब्रह्मधाम की व्याख्या है, अपना परिचय है, प्रेम संवाद की बातें हैं, धनी ने जो दिए वादा की बात है, तो ये सब अंकुर तो सुन जाए। प्रहन्ना जी के जमाने में जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनको भी परिकल्पना अपने हृदय में करेंगे। गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, परमहंसों को भी हम थोड़ा सा चिंतन करें। यही प्रसंग उनके हृदय में हाय हाय मोमिन गलन गई न में, इन्हीं शब्दों से वे ब्रह्मात्माएं, वे परमहंस लोग गल गए होंगे। अरे धनी ने इतनी कृपा करके हमें ब्रह्मानंद का रस पिलाया, तो उनका हृदय बदल गया। तो इन्हीं शब्दों को चिंतन करते हुए सागर ग्रंथ है, नूर सागर का पहला सागर नूर सागर। लेकिन उस नूर को पकड़ने को, चैतन्यता का अनुभव करने के लिए कुछ वस्तु का आकार हो, तभी तो उसका गुण में प्रवेश होता है। इसीलिए नूर को, उस चेतनता का अनुभव करना है। मिठास को अनुभव करना है तो जीवा भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए। ऐसे ही चैतन्य तक अनुभव करना हो तो चैतन्य धाम चाहिए, चैतन्य स्वरूप चाहिए। तो प्रयास प्राणा जी कर रहे हैं कि तो 54 नंबर तो सागर ग्रंथ है, मनन कर रहे हैं। धनी के हृदय को
दर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने पहला भौम तले की क्यों कहूँ करके रंगमहल का तले भौम की बात की। उसके बाद 2 नंबर चौपाई में 64 थंब चबूतरा बोलते ही परिक्रमा ग्रंथ द्वारा बिल्कुल रंगमहल और 25 पक्ष परम धाम धाम दरवाजे के सामने में चबूतराएँ और चांदनी चौक, सौ सीढ़ी, मूल दरवाज़ा और मूल दरवाज़ा से अंदर जाते ही छच्छाजार मंदिर का दोनों हार, 28 स्तंभ का चौक, फिर चौरस हवेली, एक फेरा में 231 ऐसे ऐसे 4 फेरा सीधा चले तो चौरस हवेली पार करके और फिर 4 गोल हवेली, उसमें से प्रथम गोल हवेली में अपना परातम स्वरूप मूल मिलावा का बैठक। इस तरह से सुंदर साथ के हृदय में एक लोकेशन, एक एड्रेस बनाया नहीं, एक एड्रेस को अपने घर को पता चला हुआ है। अब इतना कहने के बाद धनी फिर सागर ग्रंथ प्रवेश कर दे। तो सागर ग्रंथ जब शुरू करते हैं तो 64 थंब करके उन्होंने 2 नंबर चौपाई में 64 थंब करके बोला। यहीं से टाइम फैक्टर, नंबरिंग फैक्टर शुरू हो गया है। हमने चरचनी में प्रवेश करते ही, परमधाम प्रवेश करते ही ये 2-4 बुधाएँ हैं, उस चीज़ को हमने मेंटली तैयार कर रखे हुए थे। तो 2 नंबर चौपाई में 64 थंब बोलने के बाद फिर भूमिका दिए उन्होंने। हो मैं वर्णन तो करने जाऊंगा लेकिन उसका महत्व सुंदर साथ के हृदय समझेंगे कि नहीं समझेंगे करके 3 नंबर चौपाई 4, 5, 6 नंबर तक उन्होंने यही दर्शाया कि ये जो अवर्णनीय है लेकिन वर्णन कैसे हो रहा है। तो बोले इंद्रावती आत्मा ये सुंदर साथ को बता दो, ये अवर्णनीय है और सपना के जगत में शाश्वत वर्णन हो तो नहीं सकता, लेकिन हुकुम से अब कहता हूँ। बोले इसलिए हुकुम से संभव, जिन्होंने सृष्टि रची, जिनके आदेश से सृष्टि रचना हुई और जिनके आदेश से वेद शास्त्र उपनिषद आया और स्वर्ग का, वैकुंठ का कॉन्सेप्ट आया, संसार में राज्य के हुकुम से नंबर आया, जागृत से ही नंबर जाता है सपना में। तो पहले से ही नंबरिंग कंसेप्ट पहले से आ गया। 64 थंब बोले ये नंबरिंग कंसेप्ट है। तो धरती में पहले ही नंबरिंग आया है। कैसे? 14 लोक, 14 तबक, नंबरिंग शुरू हुआ कि नहीं। 14 लोक में 5 तत्व, 6ठी आत्मा, नंबरिंग हुआ कि नहीं। पांच तत्वों का शरीर, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, नंबरिंग देखिए तो उसमें 84 लाख यूनि, 84 नंबरिंग है कि नहीं। 7 करोड़ रोमें, 7 करोड़ नंबरिंग है कि नहीं। 2 कान, 2 आँख, नंबरिंग है कि नहीं। 4 अंतःकरण, नंबरिंग है कि नहीं। शरीर को देखो, थोड़ा बाहर निकलेंगे। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 17 तत्व क्या है, नंबरिंग नहीं है। 25 प्रकृति, 25 नंबरिंग नहीं है। 4 वेद, नंबरिंग नहीं है। हमारे 64 थंब बोल के यहाँ 25 पक्ष परम धाम, नंबरिंग। अब रंगमहल के सामने में 2 वृक्ष हरेलाल, 2 वृक्ष हरेलाल बोलते नंबरिंग कंसेप्ट, कलरिंग कंसेप्ट आ चुका है। 100 सीढ़ी, नंबरिंग। 20 थंब, 22 मेरा, नंबरिंग। तो ये शाश्वत नंबरिंग को आप
अपने चिंतन में रखिए। लेकिन उससे पहले आपको सहूर करने को बोला है। हक का सहुरे बिचारियो, हाँ, हक के शोभा दई तुम्हें। हे ब्रह्मात्माओं, आपको दिव्य परमधाम जो शाश्वत नंबर है और एक झूठा खेल के झूठा नंबर है, बीच में आपको खड़ा किया है। आप दोनों तरफ देखना। हाँ, मैं 64 हम बोलते समय खाली 64 ही क्यों करके पूछोगे, इसलिए मैं सहूर करने को बोला हूँ। प्राण जी 5 नंबर से बोला 64 ही क्यों करके बोलोगे। ये 63 था, इसलिए लोगों ने बोलने पर फिर 65 बनाया गया, फिर आका ने फिर 64 बनाया, ऐसा नहीं। ये फिक्स है, और फिक्स मतलब ये शाश्वत है। इसके लिए सहूर करने को बोला है। 32 दांत क्यों, 88,000 ईश्वर से क्यों, 85,000 क्यों नहीं, 88,000 4 वेद 6 शास्त्र क्यों, 108 उपनिषद क्यों, 32 दांत क्यों, 7.5 करोड़ रोम क्यों। प्रकृति में ये सहूर करने के लिए दिया है, ये फिक्स है। 1.25 लाख पैगंबर अपने अपने कान में क्यों है, 1.25 लाख पैगंबर। 18 पुराण, ये सब नंबरिंग है कि नहीं। बस हमें उस शाश्वत धाम के चिंतन में, जब हृदय में 6,000 मंदिर, 12,000 मंदिर, 12,000 ब्रह्मात्माएं, जब नंबरिंग आता है, ये ब्रह्म लीला का ही अंश है। ये शाश्वत नंबर है, ये चैतन्य नंबर है। इसलिए हक सहुरे बिचारियो, ये सहूर करना भी नूर सागर, ये नंबरिंग नूर है, नूर सागर। हक की शोभा दई तुम्हें। तो ये ब्रह्मधाम संभव कैसे हुआ? इतना 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा नंबरिंग है क्या? तो पहले ही धरती में अंडकोशो बहिराम अंडकोशो 5-7 कोटि विस्तृत, 50 करोड़ जन मर्तलोक बताया। और थोड़ा सा मर्तलोक से ऊपर उठेंगे तो 33 करोड़ देवी देवता, स्वर्ग का लंबाई चौड़ाई, ये के नंबरिंग नहीं है शास्त्रों में। और सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, ये नंबरिंग क्यों? अष्टावरण, 8 प्रकार के आवरण, नंबरिंग क्यों? प्यारे सुंदर साथ जी, पूरा आप राज्य के दिल से लेकर के मोहसागर के कन तक नंबरिंग कंसेप्ट है। तो आप जब श्रीराज जी भी परमधाम 64 थंब के चबूतरा करके 64 थंब चबूतरा जब शब्द आता है, तो इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मानिकपाड़ में जा करके 14 करोड़ 12,000 का 12,000 जब नंबरिंग आता है, 14 करोड़ 40 लाख, तो एक ही भूमि में जब मंदिरों की जब व्याख्या आती है, तो फिर पूरा परमधाम आप देखोगे यत्र तत्र मैथमेटिकल। तो वहाँ गुणात्मक व्याख्या और संख्यात्मक व्याख्या जब आता है, आपको संख्या में ऐसा जगना चाहिए, संपूर्ण राज्य महाराज का ही एक एक अंग अंग का सारा वर्णन है। तो धनी ने वो 64 थंब बोलने के बाद 2 चौपाई से, दूसरा नंबर चौपाई से यही बात उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करने को कहा कि सहूर करना। हाँ, मैं 64 से शुरू कर रहा हूँ। तो सहूर आया ना बात, ये नंबरिंग का, मैं वो 64 हम चबूतरा दरवाजे का वर्णन चौपाई नंबर 2 में ही। हम 5 में पहुंचे, 2 में आ रहे हैं। क्यों? वहां जा गए थे 5 नंबर चौपाई, 4-5 नंबर में सहूर करो बोले। ओहो, धनी क्या सहूर कराने को बोले। मैं दरवाजे की बात करूंगा, रंगमहल के दरवाजा से बात करके अंदर प्रवेश किया। प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक कमरा में
देखने में 2, देखने में 3 दरवाजे की बात इस तरह से आता है परम धाम के अंदर। और मूल मिलावा में धनी के ध्यान अपना ध्यान पहुंचाइए तो 4 दिशा में 4 दरवाजे। उतना तो बोल दिए 2 नंबर रुपये में, लेकिन फिर आगे जाकर शौर करना। हाँ बोले, इसका मतलब अपने घर का दरवाजा देखो। फिर यहाँ ये स्थूल शरीर अंदर बाहर करने वाला एक घर है, दरवाजा। और ये धरती में बड़े बड़े महलों में जाइए तो कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं। हमारे एक सुंदर साथ के घर में सत्संग में गए थे तो हमारे एक विद्यार्थी ने वो घर का दरवाजा, अपने कमरे का जो दरवाजा खोला होगा, वो तो लगभग 30-35 करोड़ का घर था, तो दरवाजा ही बड़ा ही था। हल्का ऐसे खोल के जैसे उसे धक्का मारा तो हाथ भी, नस भी सड़क गया और पेट भी दर्द होना शुरू हो गया उसको, दरवाजा धक्का लगाते सब। अपने ही घर का दरवाजा, इसको भी दरवाजा बोलेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, एक चींटी भी घोंसला बनाता है, उसका भी दरवाजा होता है। चींटी उसके बल बुद्धि के अनुसार उतने ही अपने साइज का दरवाजा बना करके अंदर बाहर करती है। सुंदर साथ, यही तो शौर करना है। एक पक्षी, एक चींटी उसके साइज का दरवाजा बनाते हैं घर में। तो कितने सारे दरवाजा हैं आप देखिए तो संसार में। प्राणी का अपने अपने आकार के हिसाब से दरवाजा है। एक जो भी घोंसला बनाए, घर बनाए, जो भी है, ऐसे करते करते जाएंगे इसी धरती में। आदमी का हाइट उतना ही है, लेकिन बड़े बड़े महल और बड़े बड़े दरवाजे बना रखा है। कितने सारे दरवाजे आप विचार करें। और ये दरवाजे के ऊपर शौर करना है, क्योंकि दिव्य परम धाम में आप जब दरवाजा की बात करते हैं तो बाकी दरवाजा कुछ काम में नहीं आएगा। एक ही दरवाजा है, मूल दरवाजा परम धाम, उसी का ही शौर करना है। संसार का कोई दरवाजा काम में नहीं आएगा। बहुत बार अंदर बाहर करेंगे, बाद में एक ही बार ऐसे निकालेंगे तो फिर दोबारा प्रवेश करने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है दरवाजा भी झूठा, अंदर बाहर करने वाली दुनिया भी झूठा है, स्वप्न है। ये तो मरते लोग के दरवाजा को पार है। स्वर्ग में इंद्र का भी तो दरवाजा की व्याख्या है शास्त्रों में, वही तो शौर करना है। और जैसे आप अगर जाओगे धर्मशास्त्रों में वैकुंठ धाम की व्याख्या आता है तो वहां पे चतुर्भुजी आता है। चतुर्भुजी ब्रह्मा जी ने, चतुर्भुजी विष्णु भगवान ने, चतुर्भुज 4 हाथ वाला, नंबरिंग नहीं आया, 4 सिर वाला, 4 सिर वाला ब्रह्मा जी, तो नंबरिंग नहीं आया। तो उनका घर ब्रह्मलोक, उसकी तो व्याख्या है शास्त्रों में। यही तो धनी ने सब 64 बोले, थम्ब चबूतरा बोले, दरवाजे बोले। उसके बाद धनी ने फिर 5-6 चौपाई शौर करने को बोले। आपका शौर्य विचारियो। हाँ, इसीलिए कहा हुकुम से अब कहता हूं, लेकिन आप पहला शौर करो, नंबरिंग शौर करो, कलरिंग शौर करो, डायरेक्शन शौर करो। मैं आगे जाके डिटेल में जब करूंगा तो आप उस समय में दिमाग लगाओ तो बेकार। अभी निशंक हो जाओ कि सतलोक के वैकुंठ धाम की व्याख्या है संसार में शास्त्रों में। तो भगवान विष्णु भी आना जाना करते हैं। भगवान विष्णु का भी ऐसा ध्यान अवस्था ध्यान करते हैं, कमरा में रह करके वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी से बात होती है, आप किसका ध्यान करते हैं, ये शौर करो पहले। वैकुंठ धाम से लक्ष्मी जी तपस्या करने के लिए क्षीर सागर में जाते हैं। तो जब वैकुंठ धाम से क्षीर सागर गए तो दरवाजा से हो गई तो गए, उसकी भी तो व्याख्या है। ऐसे करते करते कृष्ण भक्तों ने गौलोक धाम में अक्षरा गौलोक धाम करके, गौलोक धाम की व्याख्या करके वहां राधा रानी और श्री कृष्ण का स्वरूप करके उसकी भी व्याख्या है। वो भी गौलोक धाम शब्द है, तो वो भी तो शौर करना पड़ेगा। गौलोक धाम कहाँ है, कौन कैसा, अक्षर ब्रह्म का जो सबलिक ब्रह्म का धाम, वहाँ पर गौलोक धाम बताया गया है। वो अक्षर का बुद्धि अंतस्करण का धाम है। वहाँ पर अक्षर अपने बेहद लीला में करते हैं, सबको आकर्षण करते हैं। बेहद लीला का सहारी वही है। तो अक्षर कृष्ण वहाँ पर गौलोक धाम नाम से ले
और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से भी उस पार। तो अक्षरधाम में भी तो महालक्ष्मी अक्षर ब्रह्म की बात है शास्त्र में। फिर जाके कहा कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, अक्षरातीत श्री कृष्ण का धाम को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं। तो वो अक्षरातीत अक्षरात परतः पर उस दिव्य परम धाम का जो मूल दरवाजा की बात करूं तो प्यारे सुंदर सच पहले शुरू करो कि ये दरवाजा कौन सी दरवाजा है, और उसके बाद अंदर जा करके 64 थंब की जो चबूतरा है मूल मिला का बैठक। तो ये तो एक ही बैठक है ना लास्ट में, ऐसे अब बैठक के भी तो शुरू करना होगा बैठक का, क्योंकि इंद्र भगवान भी अपने गणों के साथ बैठक करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के साथ बैठक करते हैं वैकुंठ में। तो ये बैठक को भी तो शुरू करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे बैठक में पहुंचना है जिस बैठक में बैठ करके हमारी परात्म ये सारा बैठकों को देख रहे हैं, सारा दरवाजाओं को देख रहे हैं, लेकिन अंततगत वह क्या, सपना देखने वाला व्यक्ति के कान में धागा घुमाने से सपना सारा चकनाचूर हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। वो धागा इतना पावरफुल है जो जागृत का है। ऐसे ही परम धाम का एक कण की जब चिंतन हो जाता है तो संसार कुछ अस्तित्व नहीं रहता। रहा क्या बाद में, अंत में रहा क्या, अंत में वाणी में वर्णित उस दिव्य परमधाम का एक एक शब्द जो है हरेलाल वृक्ष ही सार मेरा। 100 सीढ़ी एक ही सीढ़ी रहा। यह 14 लोग की ये देवी देवताओं की सीढ़ियाँ, भगवान की सीढ़ियाँ, ये कुछ नहीं रहना, एक ही सीढ़ी रहा, वो 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगी, वो शाश्वत सीढ़ी। अब धाम दरवाजा के अंदर के सीढ़ियाँ, सुंदर शाह जी धनी ने पहले ही कहा कि आपको लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसे, याद करो जो सुनी जो सुख। वो दिव्य परम धाम ब्रह्म लीला, ब्रह्म धाम की सामग्रियां, ब्रह्म धाम की लीलाएं जब याद करोगे तो संसार का दुख रूपी सीढ़ी, दुख रूपी नंबरिंग, दुख रूपी डायरेक्शन, ये सब दुख रूपी मेजरिंग सब खत्म हो जाएगा। या दुख रूपी मेजरिंग है कि नहीं? दुख रूपी मेजरिंग देखा है? पिताजी ने मेरे को खाली 500 स्क्वायर जमीन दिया, जबकि बड़े भाई को 600 स्क्वायर दिया। ये क्या नंबरिंग झगड़ा तो है। उसने ऐसा कलर फिट किया, हमने ऐसा कलर, उसका ऐसा कलर कपड़ा मन अच्छा लगता है, ऐसा मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये कलर नहीं चाहिए। झगड़ा किस बात की? ये तो काला वर्ण है, वाइट स्किन और रेड स्किन, झगड़ा किसी है? ये सब का परात्म जो है दिव्य परम धाम कलरिंग कंसेप्ट है, नंबरिंग कंसेप्ट है, मेजरिंग कंसेप्ट है। एक एक संसार का एक एक वस्तु का एक एक कण का परात्म है। जब ये सूरता उस परम धाम में, उस परात्म में हर चीज का परात्म, इसको बोले याद करो सुख सबों अंगों जो करते 8 जाम। याद करो जो निज सुख तो दुख तुम से भाग से। देखो याद करो सुख सब अंगों, याद करो जो निज सुख। इस तरह से धनी ने बार बार बताया। फिर बोला निषेधि न ग्रहिए प्रेम सो श्री बोला सबको चरण दिया है। तो चरण की परात्म यहाँ धरती में देखे तो माता पिता को चरण को प्रणाम करना, बुजुर्ग को चरण में प्रणाम करना, करते करते देवी देवता इंद्र को चरण को प्रणाम करते हैं, भक्त लोग भगवान के चरण को प्रणाम करते हैं। ऐसे कितने चरण है? अंतिम में एक ही चरण है, श्री राज जी का चरण। निषेधि न ग्रहिए प्रेम सो श्री बोला स्वरूप का चरण, वो चरण परात्म चरण है। वो परात्म श्री राज जी के चरण का तो दर्शन करके आनंदित थे, लेकिन पता ही नहीं था इन आत्माओं को, ब्रह्म आत्माओं को, कि दुनिया में और भी अक्षर ब्रह्म खेल में और भी चरण है। जब दिखा दिया तो यहाँ के चरण में बस ओहो। पिक्चर देखने गई थी लड़की, शादी करके बैठ गई, किसके साथ शादी की पता लगा तो वॉचमैन के साथ की। क्यों? बार बार वो फिल्म दिखाता है, उसको चरण पकड़ के बैठ गई। ऐसे ही ये जो अक्षर का सपना का खेल में भगवान देवी देवताओं ने बढ़िया से
चमत्कार दिखा दिया तो परमधाम की रूहें भी यहाँ करके देवी देवता का चरण पकड़ के बैठ गए। इसलिए अब इसमें जी अब चरण का भी परात्म पकड़ करके जागना है। एक एक शब्द का परात्म देखने की कोशिश कर, यही जानने के लिए आए। नहीं तो राज्य के चरण में मस्त ही था, राज्य को फिर क्यों इन्होंने मेरा चरण को कीमत समझे नहीं। तो जाओ विष्णु का चरण देखो, विष्णु का 4 हाथ देखो, रावण का 10 सिर देखो, चलो करके दिखा दिया। रावण का 10 सिर भी तो नंबरिंग है। खाली 64 थंबाई बोल करके सुंदर साज 64 के पीछे आगे पीछे को देखते हुए ये शाश्वत नंबर है, ये चैतन्य नंबर है। रंग महल, रंग शब्द जो है ना आनंद है, ये वास्तविक आनंद है। रसालय बोले ना, ये वास्तविक रस है। संसार का ये क्या क्या रस पीते हैं संसार में, देखो तो हमें किस किस को रस में आना, हम कहाँ कहाँ भूले हुए हैं। भोजन का रस, संबंध का रस, स्वाद कहाँ कहाँ आ रहा है। ये सभी स्वाद का अंतत्वगत्व क्या है, दुख ही दुख से भरा हुआ है। इन स्वाद का परात्म रसालय रंग महल। इसलिए बोला लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागा से, इसलिए याद करो। आपको याद दिला गया है शाश्वत धाम, जागृत का दिया, आप सपना में भूले हो, इसको बार बार याद दिला रहे हैं। तो जा करके 5-6वां नंबर चौपाई, फिर जा करके 7वां नंबर चौपाई में इतना सब शहुर करने को बोले। उसमें हमने 2-4 शब्द आपको शहुर करने की बात कही, क्योंकि धनी आगे कहते हैं कि तो नंबर 23 में कहते हैं बार बार इस चीज को, नाम निमुना ये तो झूठ है तो भी तीन पर होता साबुत। जोत झूठी देखा, क्योंकि यहाँ नूर सागर है इसलिए जोत शब्द से शौर करने को बता रहे हैं। क्योंकि पहला आकार, स्वप्निक आकार को देखते हुए, उसके बाद जैसे स्वप्निक आकार सूर्य को याद करिए और उनको रोशनी को याद करिए, ऐसे ही नाम निमुना ही तो झूठ है तो भी तीन पर होता साबुत। जो तो झूठी देख नासुत की, अधिक है मलकुत। आया नहीं बात, आया। जो तो झूठी देख नासुत की, मर्तल लोक की, उसके बाद मलकुत बैकुंठ की। सो मलकुत पैदा होना पल में एक करता है खाबंद जबरूत। अक्षर ब्रह्म ऐसा बैकुंठ बिन बनाता है, मिटाता है। सो रोशनी निमुना देखा के पीछे देखो और सलाह होती, सौर करने का ढंग दिया ना। चौपाई नंबर 23-24 में आ रहा है। वहाँ जाते जाते ये पहला वाला भूल जाएंगे, इसीलिए हमने 64 शब्द आते मैंने सौर करने का, मूल्यांकन करने का। 64 शब्द, 64 जो अंक है उसके ऊपर सौर करने का। तो इसलिए कितने सारे नंबरिंग की बात हमने की। झूठे संसार सब अपने दिमाग में है, घर से ही शुरू है। घर में कितने दरवाजे हैं, कितने कमरे हैं, सुंदर साथ जी सब अपना घर को, सब एक एक नंबर को याद करिए और अपने आप को चीता को याद करिए। अपना शरीर चीता में सफेद कपड़ा पहन के लपट गया तो सारा नंबरिंग कहाँ गया? ये नंबर ने तो कहीं नहीं पहुंचाया। घर का दरवाजा का नंबर, घर का सामग्री का नंबर से कहीं नहीं पहुंचाया। आपको जहाँ का नंबर शुरू हुआ उसी को याद करें। हम जो है 64 थंब को याद करें तो मूल मिला अपने परात्म दिखाई देगा, वही पार लगाने वाला नंबर है। बाकी नंबर सब इसीलिए सौर करना ही बोला था। संसार का रंग फंसाने वाला है, परमधाम का रंग जगाने वाला है, इसलिए रंग का भी परात्म है। तो जब हम इस ये जो चौपाई में तो शब्द आता है, एक एक शब्द में हजारों हजारों आनंद का तरंग स्फुरित होता है। सूर्य एक है, हजारों किरण है, सागर में अनंत रंग है, अनंत लहरें हैं। ऐसे ही अपने हृदय में परमधाम बोलते अनंत छटाएं, अनंत नूर, अनंत रंग, अनंत प्रेम का भंडार अपने हृदय को परमधाम बनाना है। सुंदर शब्द। इसलिए धनी ने बार बार कहा हक शहुरे विचारिय, हाँ
शऊर से विचार करो। हाँ, कंपेरेटिव स्टडीज करने के लिए दिया है आपको। शऊर करने का मतलब तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दिया है, झूठे में किस तरह से फंसे हुए हैं, इसलिए उस शाश्वत धाम का वर्णन दिया जो वास्तविक है। इस तरह से अपने फिर तो 7 नंबर पे आप शुरू करते हैं। नूर सिफत द्वार सनमुख और नूर द्वार पिछल, एक दाएं बाएं एक हुआ बेबरा चारों मिला। शोभित द्वार सन्मुख का नूर थम्ब पाचके द्वे, थम्ब नीलवी दो इनो लगते शोभा लेता अति सोए। मोमिनों ने जो रंगमहल चर्चनी सब्जेक्ट दिए हैं, उस चर्चनी में जो सीखे हैं, धनी के साथ साथ जो चले हैं, तो मूल मिला का वर्णन जो नक्शा रख करके जो मोमिनों से कि उनके लिए ये जो अब शुरू होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रंग मूल मिला में खड़े होना है, 4 दिशा को देखना है, पूर्व तरफ है, और राजी महाराज के साथ खड़े होकर देखेंगे तो राजी महाराज पूर्व विमुख होकर के मूल मिला के बैठक में हैं, और अब हम राज्य को चेहरा को देखना हो तो हम पश्चिम विमुख होना पड़ेगा। हम पश्चिम विमुख होएंगे तो हमारा दाएं बाएं से हिसाब से नहीं मिलता, राज्य के दाएं बाएं से हिसाब होता है। इसका मतलब पश्चिम से पूर्व विमुख हुए तो अब उसी हिसाब से डायरेक्शन होता है। और धनी को मूल मिला के सिंहासन रखना, सिंहासन का नूर का दर्शन करना, और अपने परात्म का नूर का दर्शन करना, 64 थम्ब का नूर का दर्शन करना, और गिलम बिछाया है उसका दर्शन करना, परकोटे लगे हैं उनको दर्शन करना, 4 खांच में 4 खांच मतलब 2 दिशा के बीच का भाग जो है, अग्निया कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, जो ये 4 खांच होता है, उसमें 12-12 थम्ब लगे हुए हैं। खांच में 12 थम्बा है, कुल मिलाकर के 16 का 64 थम्बा होता है। वो जो अपने चिंतन में लेने के लिए ये वो तो आसान है। जब प्राणायाम 7 नंबर चौपाई थोड़ा आगे तक जाएंगे, 7 नंबर चौपाई से प्राणा जी देखो 64 थम्बा बोलते हुए 22 नंबर तक आएंगे, इसीलिए 22 तक अब फिर थोड़ा व्याख्या करेंगे, लेकिन फिर प्राणा जी कर देंगे। मैं वर्णन तो कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या समझ रहे हैं? अपने यहाँ का राजाओं का राजधानी देख करके 64 थम्बा तो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए फिर बोला नाम निमुना झूठ है, फिर अपने दिल को फिर ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए पहले ही मेथड में हम बोल दिया, मैंने कह दिया कि हमें टाइम कंसेप्ट से जागना होगा, नंबरिंग कंसेप्ट से जागना होगा, कलरिंग कंसेप्ट से जागना होगा, डायरेक्शन कंसेप्ट से जागना होगा, मेजरिंग और सभी कंसेप्ट ये जितने भी परमधाम वर्णन में आ रहा है उन सब की यह संसार को देखते हुए हीरे मोती जवेरात जो भी है, इन सब का सहारा लेकर के परमधाम वर्णन कर। लेकिन फिर भी ये शब्द झूठा है। सपना में माँ करके चिल्लाए तो जरूर है, लेकिन माँ जागृत का शब्द है, ये सपना का नहीं है। उच्चारण सपना में हो रहा है, आया जागृत से, इसीलिए सपना बोलते ही नाशवंत है, यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारा दिल दिमाग इसी में घुला हुआ है, तो यहाँ से उठा करके दिव्य परम नाम दिए हुए हैं। इसीलिए कहा याद करो जो सुख को, निज सुख को, तो दुख तुम से भागसी, तब जा करके दुख से दूर होने संभावना है। तो प्यारे चंद सुंदर साथ जी, इतने शब्दों के साथ आज का चिंतन को विश्राम देते हैं। अब मैं चौपाई नंबर 6 दोहराता हूँ। इससे पहले वाला एपिसोड में 5 नंबर दोहराया था चौपाई। हुकुम से अब कहता हूँ, सुनियो मोमिन दिल दे, हक शहुरे बिचारियो, हक शोभा दे तुम्हें। तो उसी को आज तो और थोड़ी सी और चिंतन किए, और हक के अरस किया दिल मोमिन। 6 नंबर चौपाई आज ये दोहराएंगे। दिमाग में क्लियर रखिएगा कि हम परम धाम के बड़ी रांग से नूर को दर्शन करते हुए, बड़ी रांग में अग्नि कोण में नूर सागर परिक्रमा ग्रंथ से प्रवेश करके पूरा नूरी नूर का 7 परिक्रमा
जो नूर का वर्णन करते हुए, आठों सागर में सब में नूर को दर्शन करते हुए मूल मिला में श्रीराज जी के अंग अंग का नूर तक पहुंचाने का प्राण जी कोशिश कर रहे हैं। और अंतिम में प्राण जी राज जी के हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेममय नूर, उनके हृदय में जो ज्ञान है वो ज्ञान दे रहे हैं। वो नूर कहाँ कहाँ का नूर का दर्शन करेंगे सुंदर साथी। इसीलिए प्रत्येक शब्दों के पीछे जो भाव है वही नूर है। श्रीराज जी के हृदय में जो प्रेम के कारण, प्रेम का परिचय देने के लिए खेल बना है, इसलिए वो भी नूर है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कोशिश जारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हके अरस किया दिल मोमिना, हके अरस किया दिल मोमिना, सो मता आया हक दिल से, सो मता आया हक दिल से। तुम्हें ऐसी बढ़ाई हक्के लिखी, तुम्हें ऐसी बढ़ाई हक्के लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इनामे, हाय हाय मोमिन गल न गए इनामे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।